फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तर्क शक्ति रीजनिंग के कुछ प्रश्न हल करेंगे। यह आपके पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि समय से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो सबसे पहले मछली और जल के संबंध को हम जानते हैं कि मछली जल में रहती है, जल में तैरती है। उसी प्रकार चिड़िया का किससे संबंध है? जिसमें वह उड़ती है। तो ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है भोजन। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे मछली जल में तैरती है उसी तरह चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाशक, ऑप्शन बी संपादक, ऑप्शन सी मुद्रक और ऑप्शन डी पाठक। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जहाज को कप्तान हैंडल करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसी प्रकार अखबार की मॉनिटरिंग कौन करता है? तो इन चारों ऑप्शन में आपका सही उत्तर ऑप्शन बी संपादक हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में है भेड़ और मटन इन दोनों के बीच जो संबंध है वही हिरन, और ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी बीफ, ये बीफ है, ऑप्शन सी फ्लेश और ऑप्शन डी वेनिजन। तो हम देखेंगे कि भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, उसी प्रकार हिरन के मांस को वेनिजन बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है पोशाक दर्जी। पोशाक और दर्जी में जो संबंध है वही बढ़ई, और ऑप्शन दिया है चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर और कपड़ा। तो यहाँ हम देखेंगे कि पोशाक और दर्जी में क्या संबंध है। पोशाक को दर्जी तैयार करता है, उसी प्रकार बढ़ई जो है क्या तैयार करता है? फर्नीचर। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है पुस्तक सेल्फ, यानी पुस्तक और सेल्फ में जो रिलेशन है वही कपड़े, और ऑप्शन दिया है ए कबर्ड, बी वार्डरोब, सी ब्यूरो और डी हैंगर। तो यहाँ जो पहला रिलेशन दिया है उसका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि पुस्तक को हम सेल्फ में रखते हैं, उसी तरह कपड़े को हम कहाँ रखेंगे, या कपड़े को जहाँ रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कवर्ड। यानी कवर्ड में कपड़े रखे जाते हैं जिस तरह पुस्तक सेल्फ में रखे जाते हैं। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, मतलब जो अलग शब्द है। ऑप्शन ए है पत्र, ऑप्शन बी है स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी SMS और ऑप्शन डी मनी ऑर्डर। तो यहाँ हम देखते हैं कि पत्र से मैसेज भेजा जाता है, संदेश भेजी जाती है,
स्पीड पोस्ट से भी संदेश भेजा जाता है, एसएमएस से भी संदेश भेजा जाता है, लेकिन मनी ऑर्डर से धन यानी रुपया पैसा भेजा जाता है। मनी का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह हमारा जो विषम शब्द होगा वो ऑप्शन डी यानी मनी ऑर्डर सही हो जाएगा। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए वर्ग फीट, ऑप्शन बी वर्गमूल, ऑप्शन सी वर्ग इंच और ऑप्शन डी वर्ग मीटर। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन चारों में सबसे अलग कौन है। तो ऑप्शन ए वर्ग फीट जो है वो क्षेत्रफल का मात्रक है। ऑप्शन सी वर्ग इंच ये भी क्षेत्रफल का मात्रक है। और ऑप्शन डी वर्ग मीटर ये भी क्षेत्रफल का मात्रक है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो वर्गमूल ये किसी चीज़ का मात्रक नहीं है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी वर्गमूल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी होंठ, ऑप्शन सी गला और ऑप्शन डी आँखें। तो यहाँ विषम शब्द चुनने के लिए हम देखते हैं कि नाक, होंठ और आँखें ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं यानी बाह्य अंग हैं, जबकि ये गला जो है वो इंटरनल अंग हो जाता है, आंतरिक अंग हो जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यानी गला होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, धन दुरुपयोग यानी धन का संबंध दुरुपयोग से जिस प्रकार है उसी प्रकार लेखन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए धोखा, ऑप्शन बी साहित्यिक चोरी, ऑप्शन सी चोरी और ऑप्शन डी अशुद्धि। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन का दुरुपयोग हो सकता है, उसी प्रकार लेखन का ऑप्शन बी सही होगा यानी साहित्यिक चोरी हो सकती है। यानी आपने जो लिखा है उसका चोरी करके कोई और लिख सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्र पाठक यानी समाचार पत्र और पाठक में जो संबंध है वही रोटी और ऑप्शन ए है बेकर, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी खरीदार और ऑप्शन डी गेहूँ। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि समाचार पत्र को पढ़ने वाला पाठक कहलाता है, यानी समाचार पत्र और पाठक में यही संबंध है कि समाचार पत्र को पढ़ने वाला पाठक कहलाता है। उसी प्रकार रोटी को खाने वाले को हम क्या कहेंगे। तो इसमें सही आंसर आपका उपभोक्ता हो जाएगा। बेकर मीन्स बनाने वाला, खरीदार खरीदने वाला और गेहूं जिससे रोटी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ रोटी खाने वाले से मतलब है, क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, उसी प्रकार रोटी खाने वाले को हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। प्रश्न 11 हम देखेंगे, विषाणु का जो संबंध चेचक से है वही जीवाणु का संबंध है। ऑप्शन ए निद्रा रोग, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी छोटी माता। हम देखेंगे यहाँ कि चेचक जो बीमारी है वो विषाणु सूक्ष्मजीव से होता है, यानी विषाणु और चेचक में यही संबंध है कि विषाणु सूक्ष्मजीव के द्वारा चेचक होता है। उसी प्रकार जीवाणु के द्वारा क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं कि निद्रा रोग जो है वो एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है, छोटी माता ये विषाणु से होता है, जबकि टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होता है। तो जीवाणु का संबंध किससे होगा, टाइफाइड से होगा। इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, घर, रसोई, पौधा। तो यहाँ हम देखते हैं कि घर को भोजन पानी
कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ तैयार होता है, तो रसोई में तैयार होता है। उसी प्रकार पौधा के लिए भोजन कहाँ तैयार होता है, तो ऑप्शन ए है जड़, मिट्टी, तना और पत्ती। तो इसमें बहुत आसानी से आप ऑप्शन चुन लेंगे, ऑप्शन डी यानी पत्ती आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, यानी जो अलग शब्द है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चमेली और ऑप्शन डी गेंदा। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि गुलाब, चमेली और गेंदा ये पृथ्वी के भूपर्पटी पर उगते हैं, जबकि कमल पानी में कीचड़ में उगता है। तो इस प्रकार इन चारों में कमल जो है अलग होगा और हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। यहाँ हम देखते हैं कि हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, जबकि मोती जो है वो समुद्र के अंदर जो सीप होती है उसके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार मोती इन चारों में अलग होगा और हमारा आंसर ऑप्शन ए मोती सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी हल्दी घाटी। इसमें हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है, पानीपत भी युद्ध का मैदान है, हल्दी घाटी भी युद्ध का मैदान है, लेकिन सारनाथ वह जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस प्रकार इन चारों में सारनाथ भिन्न होगा और हमारा आंसर ऑप्शन बी सारनाथ सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए मील, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी गज और ऑप्शन डी सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि मील दूरी का मात्रक है, गज ये भी दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर ये भी दूरी का मात्रक है, लेकिन ये जो लीटर है ये परिमाण का मात्रक है। तो इस प्रकार इन चारों में लीटर भिन्न होगा और हमारा आंसर ऑप्शन बी लीटर सही होगा। अब हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी। तो यहाँ हम देखेंगे कि आशावादी प्रसन्न रहता है और आशावादी का विलोम निराशावादी है। तो उसी प्रकार प्रसन्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके बीच हैं, ऑप्शन ए नगण्य, ऑप्शन बी स्वार्थी, ऑप्शन सी निकृष्ट और ऑप्शन डी उदास। तो जिस तरह आशावादी का विलोम निराशावादी है, उसी तरह प्रसन्न का जो विलोम होगा वही आपका आंसर सही होगा, यानी प्रसन्न का विलोम उदास होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 18, रोगी अस्पताल कार, यानी जिस तरह रोगी का संबंध अस्पताल से उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए बस स्टेशन, ऑप्शन बी घंटाघर, ऑप्शन सी गैराज और ऑप्शन डी घर। तो यहाँ हम देखते हैं कि रोगी ठीक होने के लिए अस्पताल में जाता है, यानी रोगी का अस्पताल से ही संबंध है। तो रोगी इलाज कराने के लिए, सही होने के लिए अस्पताल में जाता है। उसी प्रकार कार को ठीक करने के लिए कहाँ ले जाया जाता है? गैराज में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, गैराज। प्रश्न 19 है, आँख, चश्मा, टांग, यानी
आँख यदि खराब हो जाए तो हम चश्मा द्वारा उसे सही करते हैं। और टांग का संबंध किससे है? जिस प्रकार आँख का संबंध चश्मा से, उसी तरह टांग का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी मोजे, ऑप्शन सी जूते और ऑप्शन डी बैसाखी। तो यहाँ हम देखते हैं कि आँख के खराब होने पर चश्मा लगाया जाता है, उसी तरह टांग के खराब होने पर हम क्या यूज करते हैं? बैसाखी यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, बैसाखी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कमरा फर्श। जिस प्रकार कमरा का संबंध फर्श से है, उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मगर, ऑप्शन सी है तल और ऑप्शन डी है पानी। तो यहाँ हम देखेंगे कि कमरे का संबंध फर्श से, यानी कमरे का जो तल होता है वो क्या होता है? फर्श होता है। उसी प्रकार नदी की सतह को हम क्या कहते हैं? तल कहते हैं। ठीक है, तल मतलब नीचे वाला। कमरे का जो नीचे वाला सतह है उसको हम फर्श कहेंगे। उसी तरह जो नदी है उसके नीचे वाले सतह को हम क्या कहते हैं? तल कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, तल। तो बच्चों, ये हमारा 20 प्रश्न जो रीजनिंग तर्क शक्ति से संबंधित हैं, और ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं। अन्य और टाइप के जो रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं वो आपको अन्य वीडियोज के माध्यम से मिलते रहेंगे। बस आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहें।